हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव। एक क्वेश्चन पक्का आता रहता है एग्जाम में। और देखिए करना क्या रहता है, देखिए जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो दो टाइप से करेंगे। देखिए चुनाव में क्या होता है, या तो कोई जीतेगा विन करेगा, या तो कोई हारेगा लूज करेगा। अब उसमें कहेगा विनर वाले ने कुछ वोट से हराया, ठीक है, तो जितने वोटों से हराया हम वोट को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए हम सिखाएंगे आपको। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जीतने वाले, विनर विनर कितना पाता है 65%, ठीक, और 18,000 वोटों से जीत जाता है। तो आप बताइए लूजर यानी हारने वाला कितना पाया होगा, 65 ये पा गया, तो हारने वाला 35 पाया होगा, 35%। तो और यही जो अंतर है इसका परसेंटेज में जो अंतर है, ठीक है, और उधर वोटों में कितना अंतर है, इधर पहले परसेंटेज का अंतर ले लीजिए। तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, 3% का, ठीक है, ये जो 3% का वोटों में जो अंतर है वो कितना है 1800। देखिए 18,000 दिया ना, 18,000 ये है। अब आपसे कह रहा है तो बताइए चुनाव में कुल वोट, तो कुल वोट तो 100% है, तो आप 100% निकाल लीजिए। देखिए ये देखिए अगर हम 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 10%, उधर हो जाएगा 3 छक 18, तो अभी तो 10% है और वोट होता है 100, तो आप एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, मुझे लगता है आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम यही करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा एंजॉय करिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए सारा टाइप मैं लूँगा, आप घबराएं नहीं, जितने भी चुनाव के टाइप बन सकते हैं सबको मैंने लिया है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी को, ठीक है, क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को 98%, तो ये हो गया जीतने वाला। तो अब क्या कहता है, और जीता है 3840, तो 58 के बाद जो बचा है हारने वाले को मिला होगा, तो 100 से घटा दीजिए, तो 8 2 10 5 4 9, यानी 42% हारने को मिले होगा। देखिए ये विनर है और ये लूज़र है, ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, घटा दीजिए पहले, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, 16%, यही तो होगा। 58% ये हो गया, हाँ 16। अब क्या कह रहा है 16%, यानी ये जो 16% से जीत रहा है वो ऑटो में कितना है 3840। अब आपसे कह रहा बताइए हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या। हारने वाला मतलब कितना पा रहा है, आप देख लीजिए, हारने वाला पा रहा है 42, तो आपको 42% निकालना पड़ेगा। तो पहले तो 1 का मान निकाल लीजिए, 1% का मान हो जाएगा 16 दूनी 32 और 6, 16 चौके 64, 240। अब देखिए चूँकि 42% चाहिए, तो 42 का 240 में 42 गुना करना पड़ेगा, तो 42 से गुणा कर दीजिए यहाँ, ठीक है। 42 से गुणा करेंगे जब हम, तो देखिए 2 चौक 8, लास्ट में 8 मिल रहा है, और एक ही ऑप्शन है जो लास्ट में 8 बना रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर मन करे तो गुणा कर लीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 1080, यही आपका है 42%। कितना आ जाएगा, जब 42 240 में 42 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1080। आप गुणा कर लीजिएगा, ये आपका काम है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना, और आपका काम है कॉन्सेप्ट का एंजॉय करना। और तो 100% होता है जैसा कि आप जानते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये बात थोड़ा सा बच्चों को भ्रमित कर देता है। ये लाइन थोड़ा देखिएगा, जैसे इन्होंने बोला है, कह रहे एक चुनाव में दो प्रत्याशी, चुनाव में 140 मत अवैध हो गए। आप एक बात बताना, अगर 140 मत मैं भूल जाता हूँ कि 140 मत पढ़ा ही नहीं था, तो जो पढ़े वो तो अपने आप में 100 है। उसमें से कह रहा है कि जीतने वाला, देखिए जीतने वाला 60% पाया कुल वैध मतों का, तो अगर जीतने वाला 60% पाया होगा तो हारने वाला 40% पाया होगा, यानी कितने से जीत रहा है ये 20%, जो कि वोटों में कितना है 1800। देखिए 1800 मतों से जीत रहा है, तो बताइए चुनाव में कुल कितने। तो पहले तो ये बताइए इसका 100% क्या होगा, कै गुना किए हो आप, 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना करो, 18 पचे 90 हो जाएगा ये, उसके बाद 2 जीरो चिपकाओ। अब बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर गड़बड़ी होता है भैया। मेरे ये जो 9000 वोट है, कौन से 9000 वोट है, 140 इसमें नहीं है, ये पेवर वैध है।
पेवर 100% में वैध लेकर चलना हो ये, ठीक है। अब इसमें तो 140 वोट और होना चाहिए था, क्योंकि वो हटा दिया गया था, क्योंकि वोट तो 140 भी पड़ा था, वो अलग की बात है, अवैध है। तो 9000 में अगर 140 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9140, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी शकल का है, कुछ भी अलग नहीं है, देख लीजिए, सब कुछ सेम सेम है। 95 मत अवैध हो गया, हटा दीजिए, बचे कुछ जो होंगे वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52, और हारने वाला पाया होगा 48, हारने वाला 48 पाएगा, तभी तो दोनों मिला के 100 होगा भाई। वोट की कास्टिंग तो 100%, और ये 100 वैध है और 95 अवैध है, उसको हटा दे रहे हैं। तो 52 48, तो 12 में से 8 गया 4। इस बताओ 4% का मान कितना है? 24 24 24 24। हमसे कह रहा चुनाव में कितने वोट पड़े, तो आप 1% निकाल लो, तो 4 छक्का 24, 0 4 छक्का 24। अब आप 100 निकाल लो, तो डबल 0 चिपकाना है, तो 100 से गुणा करना है। लेकिन इसमें तो 95 भी था, तो आप इसमें 95 जोड़ोगे तो देखो 60, और ये डबल 0 की जगह 95 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 6 9 और 5, यानी 60,695। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये भी देखिए कैसे खेलेंगे इसके साथ, बस इंजॉय करते रहिए आप, ठीक है। करेक्ट, चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, इस चुनाव में 16.66% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक। अब क्या कह रहा है, इसकी भाषा समझिए। 16.66 अवैध, इसका मतलब देखिए 16.6 का मान होता है 1/6, यानी टोटल वोट पड़ा था देखिए 6 यूनिट, और ये हो गया 1 इनवैलिड, IV लिख दे रहे हैं, इनवैलिड, यानी पड़े जो वोट हैं वो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 यूनिट, ये वैध है, ठीक है। वैलिड, तो मैं वैलिड V लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद देखते हैं, तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको, ठीक है, कि 16.66% अवैध घोषित हो गया। 16.66 का मान होता है 1/6, यानी टोटल वोट कास्टिंग कितना था, 6 यूनिट, जिसमें से 1 इनवैलिड हो गया, IV लिख देता हूँ, और टोटल पड़े थे कास्टिंग में तो 6 यूनिट, ठीक है। पड़े मत 6, आप बताओ 6 पड़े हैं, 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, 5 वैलिड है। अब कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मत होगा 55, तो भाई जीतने वाला जीतेगा ही, 55 पा गया। हारने वाला 45 पाया होगा भाई, हारने वाला 45 पाया होगा, तभी तो 100 डिग्री होगा, 100% होगा। अब क्या कह रहा है, और इसी का मान दिया है 1500 वोटों से जीतता है। तो एक बात बताओ बेटा तुम, 550 और 541, 10% का मान कितना है, 1500। आप एक बात बताना, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, नहीं समझ नहीं पाओगे, ये 1500 वोट, अगर पूरे वोट जो पड़े थे वो कितने हैं, 15,000, लेकिन ये जो 15,000 है ये वैलिड वोट है, वैलिड। हमको क्या चाहिए, देखिए हमको चाहिए कुल पड़े मत, पड़े तो 1 यूनिट भी था जो इनवैलिड हुआ है, यानी टोटल तो 6 यूनिट पड़े थे, यानी ये जो 15,000 है ये 5 यूनिट का मान है। कै गुना है, 3000 गुना। तो इसी प्रकार से 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो 6 का 3000 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18,000, तो आपका टोटल यूनिट था 18,000, ठीक है, क्योंकि 6 यूनिट पड़ा था वोट भाई, 1 यूनिट तो आपका इनवैलिड हो गया, तो 5 हमारा वैलिड हो गया। तो जो भी ये वोट आएगा 55-45 का, ये वैलिड आएगा 15,000, 100%। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप कुछ ना करें, सदाबहार तरीका एक है, देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, इस चुनाव में 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल को T मान लीजिए, मान लिया टोटल T लोग प्रयोग हुए वोट। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया टोटल T वोट पड़ा,
तो टी पड़ा, लेकिन इस टी का 10% लोगों ने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, यानी टोटल का 9/10। भाई 10% माने 1/10, 10 होता, 10 में से 1 घटा देंगे 9, यानी 9 पड़ा। फिर क्या करा, पड़े मतों में से 20% अवैध। आप बताइए 20 अगर अवैध हो गया 1/5, भाई 20 का मान क्या होता है 1/5, तो 1/5 का अगर एक अवैध हो जाएगा तो बटेगा क्या, बचेगा 4/5। फिर क्या, 20% अवैध घोषित हो जाते गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मत होगा 60%, इसका 60% पाके, ठीक है, कुल मतों की संख्या जो कि देखिए 60% पाया, और जो कि उसके मतों की ये जो पूरे जो वैध मत है उसके 60% का दिया है वैल्यू 43200। तो आपसे कह रहा है कि सूची में कितने थे, तो सूची तो टोटल टी पड़ा था। अब देखिए कैसे काटेंगे, ये 0 काट दो, और कौन कट रहा है, 6 से इसको काट दीजिए, 6 सते 42, 6 दूनी 12। अब देखिए 9 चौक 36, दूनी 72, अंश काट रहे हैं। अब चूंकि देखिए ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा ऐसे होगा, देखिए ध्यान देना, 200 पचे 10, यानी 1000 हो जाएगा। भाई 200 का 5 गुना 1000, और 1000 में 10, 1000 ये हो गया, और ये 0 बढ़ेगा तो 1 0 ये, और अभी 1 0 यहाँ भी है, इसको 0 बढ़ा दो, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो भी आया, मुझे लगता है 1 लाख आएगा क्या, हाँ 1 लाख आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना, गुणा भाग है, आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इसी प्रकार से है, कुछ भी अलग नहीं है, ये सब सीख लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं सब। एक चुनाव में देखिए टोटल टी वोट मान लेते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, इस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी 10 का मान 1/10, यानी 9/10 ने प्रयोग किया है। फिर कह रहा पड़े मतों में 10% अवैध हो गया, 10 का मान 1/10, यानी 9/10 ही वैध है इस पड़े मत का। फिर क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60%, 60% माने 60/100, जो कि वोटों में है। देखिए मत प्राप्त हुआ और उसके मतों की कुल संख्या 48600 है। तो यही टी का मान निकालना है, मुझे लगता है कि आप निकाल पाओगे। देखिए कैसे निकालना है, ये 0 कट जाएगा और 6 से काट देंगे, 6 8 48, 6 कन्नम 6, और ये देखिए 9 9 81, इक्यानम कट जाएगा। अब देखिए केवल 0 0 चिपकाना है आपको, देखिए 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 3 0, एक के बाद 3 0 चिपकाइए इधर से और 2 0, फिर वही आंसर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमावदार, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, RS अग्रवाल के बुक में ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा देखिए कैसे डील करना है, आइए देखते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए और बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित किया। ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची का, देखिए ए वाला होशियार था, ये सूची कुल सूची का जो दर्ज है उसका 47% ले लिया, यानी 100 का 47 पे आ गया। गौर करना, देखिए पूरा 10% तो पड़ा ही नहीं, बचा 90, और टोटल तो 100% होता है। तो अब देखिए गौर करना, ए वाला बंदा क्या करता है, ये जो सूची था टोटल यानी 100% का, ये 100% का 47 पा जाता है, लेकिन 10 तो अवैध है, बचे कितने 90। आप बताओ 90 में से अगर हम 47 घटाएं कितना हो जाएगा 43, क्योंकि 7 3 10 4 4 8 1 9 43%। अब बहुत ध्यान से देखना, बड़े मज़े की बात मैं करूँगा। ये कितने परसेंट से जीता है 3%, जो कि ऑटो में कितना है देख लीजिए 308। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम बन रहा होगा कि ये 60 मत क्या करें, अमान्य जो घोषित हो गया। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, क्या जो खराब वोट है वो जीता वाला लेगा? आप कहोगे नहीं भैया जीता वाला काहे लेगा, बेवकूफ़ है क्या? ठीक है, फिर हम कहेंगे कि भैया तुम तो हार रहे हो, तुम लोग कहेगा कोई बात नहीं हम ही को दे दो। और वैसे भी जब, गौर करना मेरी बात को, एक चीज़ ध्यान देना, लाइफ में जीतने वाले का, ठीक है, जो बंदा सक्सेस होता है, जो जीतता है, उसके हर एक, ठीक है,
जो भी होती है गलती माफ़ होती है, तो इसलिए ये जो ख़राब इनवैलिड वोट है वो कभी जीतने वाले को नहीं मिले, वो लेगा ही नहीं, वो हमेशा फ्रेश वोट लेता है, ठीक है, हारा वोट नहीं लेता है, क्योंकि वो जीत के निकला है। अगर उसको दे दोगे तब तो बेईमानी हो जाएगी, हारे वोट। और जो हारेगा उसको कहीं जाना नहीं, इसलिए उसको सब जितने इनवैलिड वोट होते हैं बाकी सब पैक करके रख दिए जाते हैं, ठीक है, उसी के साथ ख़त्म। कहने का मतलब क्या है, अब गौर करना, अगर ये वोट, अब यहीं पर थोड़ा समझना नहीं तो हवा नहीं लगेगी, ध्यान देना मेरी बात को। अगर ये जो 60 वोट है, ठीक है, गौर करना भाई, जीतने वाला ये है विनर, लूज़र वाला ये है, तो ये 60 वोट इसी को मिलेगा, ठीक है। अगर अब गौर करना, अगर ये 60 वोट हारने वाले को मिलेगा तो अब ये जो अंतर है 308 वो घट जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ, आप दिमाग ऐसे लगाएं कि पहले ज़्यादा अंतर से जीत रहे थे, ठीक है, लेकिन जब ये 60 वोट और ले लेगा, उसको हमने कहा कि और ले लो तुम 60 वोट क्योंकि ख़राब था, तो ये जो 308 है वो अंतर घट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। पहले तो आप 60 वोट हटा के, आप खुद दिमाग लगाओ, ये विनर है ये लूज़र है, जब ये 60 वोट नहीं थे, जब 60 वोट हटा के काउंट किया जाता था तो 308 वोट से भाई जीतता था, देखिए 308 वोट से। लेकिन चूँकि 60 का भी गणना करना है, क्योंकि मुझे तो 100 लेके चलना ना, 100 में से 10 इनवैलिड हुआ, 90 में से इतना ख़राब हुआ, 60 वोट अमान्य घोषित हुआ, क्योंकि 10 लोग तो वोट ही नहीं, भाग ही नहीं लिए थे, पूरा तो 90 लोग भाग लिए थे, तभी तो 43 और 47 90 है, समझो मेरी बात को। तो 47 ये 43 वो 60 वोट हमने कहा कि ठीक है लूज़र को दे दो, क्योंकि कहीं ना कहीं, अब गौर करना जो मैं अगली लाइन बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो 47 और 43 और ये 60, ये सारा वोट की जो संख्या है यही आपका क्या है 90% है, तो उस 90% में 60 को भी तो इंक्लूड करना है, तो एडजस्ट कैसे करें 60 को, तो मैंने लूज़र को दे दिया ताकि जीतने वाला प्रभाव ना पड़े। तो 3% से अब ये जो 60 है, चूँकि इसके पास ज़्यादा हो गया तो ये जाके 60 यहाँ घट जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये, और 10 में से 6 गया 4, 248। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताइए 3% का मान 248, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 अठे 24, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 308 में से 60 जाएगा, तो 8, 10 में से 6 गया 4, 2, अरे यार भाई मेरे, देखो मैं गलती कर रहा हूँ, 47 में से 43 घटाएंगे 4% होगा, तो 4% का मान कितना है ये, मैं फिर से करता हूँ ये पूरा लाइन, देखिए अगर मैं 60 घटाता हूँ, पहली बात तो ये 4% होगा, तो इस 4% का मान घटाओगे तो 8 इधर से मिल जाएगा, और 30 में से 6 गया 24, यानी इस 4% का मान कितना है 248, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 छः 24, 4 दूनी 8, तो 100% क्या होगा भाई, डबल जीरो केवल चिपकाना है, बस यही आंसर है, यानी ये 100 बन जाएगा, उधर मेरा डबल जीरो चिपक के 62 हो जाए, यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोहरा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना दिल में उतर जाएगा, टेंशन काहे लेते बाबा तुम हमको। देखो अब हम डायरेक्ट गेम खेलते हैं, 10% अमान हुआ, बचा 90%, कितना बचा 90%, इस 90 में हार और जीत है, 300 अवैध घोषित हो गया, हटाओ, जीतने वाले ने 60 पाया, आप बताओ 90 है तो हारने वाला 30 पाया होगा, किससे जीत रहा है 30% से। अब ध्यान देना मेरी बात, तो चूँकि ये जो 300 वोट खराब हुआ है ये हारने वाले को मिलेगा, ये विनर है ये लूज़र है, तो हारने वाले को 300 देंगे तो अंतर घट जाएगा, यानी हम सीधे 9 में से 300 घटा देंगे, ये हो जाएगा 600। अब ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, 9 में से 300 घट जाएगा 600। अब हमसे पूछा क्या वैध मतों की संख्या, तो वैध तो 90% है, तो अब देखिए वैध मतों की संख्या, देखिए वैध मतों की संख्या, तो अगर हम 90% निकालें, देखिए चूँकि 90% है, तो अगर हम 90% निकालें तो 3 गुना करना पड़ेगा तब ये 90 होगा,
और इधर कितना हो जाएगा, 3 को ना करेंगे तो 1800। अब ध्यान दीजिएगा इस 1800 को। आप एक बात बताओ, ये जो 1800 वोट है, ठीक है, गौर करना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इस 1800 में चूँकि 90% में, चूँकि इस लूजर को भी तो कुछ वोट दिए गए थे। अब आपको कौन, तो मैं कहूँगा ये जो 300 है ये कौन झेला था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनवैलिड था, तभी तो जाके इधर घटा है ये, ठीक। तो वो जो 300 है, 1800 आया, 90 में ये 300 भी है, तो 300 हटाओ। तो आप बताओ, अगर 1800 में से अगर हम 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। और यही जो 1500 आ रहा है यही हमारा वैलिड वोट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन चीज़ बहुत आसान है। सेम वही चीज़ है। एक क्वेश्चन और इसी तरह प्रैक्टिस कर लेते ताकि एकदम से आ जाए दिमाग में। 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं दिए तो पड़ा 80। उस 80 में 120 अवैध है, तो इसको लूजर को दे देंगे, और जीतने वाले को 41 मिला है। तो हारने वाला कितना पाया होगा, घटाओ 80 में से, क्योंकि 20 तो इनवैलिड है, तो 80 में से घटाएंगे 41 को, ये देखिए 80, तो 80, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 39। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 11 में से 39 और 2 41, 2%। इस 2% का मान कितना है, 120 अवैध हो गया है, तो इस 200 में से 120 को घटा दो ये अवैध वाला, तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक। तो 1% का मान 30। अब मुझे क्या चाहिए, मतदाता सूची। मतदाता सूची में तो 100% था, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। 80, 120 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक, यानी 41 और 9 1 10 4 3 7 80, ठीक। 200 मतों से जीता, 200 में से 120, अब अंतर घट जाएगा, अब 60 वोट का अंतर रह जाएगा। 200 में से 120 घटाएंगे, ये देखिए गलत हो रहा है ना, 200 में से 120 घटाएंगे 80 हो जाएगा। क्या बाबा, 200 में से 120, ये 80 हो जाएगा। अब 1% का मान कितना हो जाएगा, 40। चूँकि इन्होंने सूची पूछा है, यानी 100% पूछा है, तो 100% निकाल लो। 1 2 0 इधर बढ़ेगा, 2 0, 4000 आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं प्रकृति। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपने वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य रहे हैं। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीता गया, ठीक है। देखिए 75% ही वोट पड़े, एक और करिएगा, और दूसरे उम्मीदवार को 18% वोट मिले। तो आप बताओ, कुल टोटल 75 पड़ा ही है, तो जिसमें से 18 ये हो गया लूजर को, तो विनर को कितना मिला होगा, घटा दीजिए। 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, 57, 8 7 15, 5 1 6, ठीक, 57% विनर को। अब इनका अंतर कितना है बेटा, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 39%। अब बहुत ध्यान से देखना, नहीं हवा नहीं लगेगी, 39%। और ये जीत रहा है कितना, 2225। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये एक 10,000 वोट का क्या करे, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखें 10,000 वोट डाला ही नहीं गया, इसका ये वोट जो है पड़ा ही नहीं, तो हम कहते हैं इस 10,000 वोट को पढ़ा देते हैं। तो आप बताइए 10,000 वोट अगर हम पढ़ाएंगे तो उस 10,000 में, हमारी बात समझिएगा, नहीं हवा नहीं लगेगी, इस 10,000 में पड़ेगा तो 75% ही, क्योंकि टोटल का 75%, अगर 75% अगर 10,000 का पड़ जाएगा तो 7,500 और बढ़ जाएगा वोट, 7,500। ये जो 7,500 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब की बार विनर वाला पाएगा, और जब विनर पाएगा तो लूजर को घटाएगा नहीं बल्कि और बढ़ा देगा। बात की गहराई नहीं समझे, जैसे जब जीतने वाले को हम दे रहे हैं, अब आप कहोगे इसको क्यों नहीं हारने वालों को देंगे इसको हारने वाले को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये वोट इनवैलिड नहीं है, हारने वाले को केवल इनवैलिड वोट दिया जाता है, वैलिड नहीं। वैलिड हमेशा जीत वाला अपना लेगा, ठीक है, जीत वाला लेगा, तभी तो वो अंतर से हराएगा।
तो अब की बार देखिए, अब की बार जीतने वाला जब पाएगा तो अंतर और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कब? जब वो जुड़ेगा। जोड़ दीजिए 0 5 और ये कितना है 5 2 7 7 दोनों। अब भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा देखिए। 39 का कितनी बार जाएगा? देखिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। 9 में कौन से ऑप्शन का गुणा करें लास्ट में 5 मिले, ऐसे पकड़ लीजिए, बात ख़त्म। 22 50 5 2 7 7, ठीक है। तो 9 में 5 9 45, ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये बिल्कुल नहीं देगा। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आप देखिए 39%, गौर करना मेरी बात। जब 1% निकालेंगे तो 250, रियल में 250 गुना है। देखिए मैंने ऑप्शन सही देख के लगा दिया। जब आप इसका 1% निकालोगे, गौर करना, 1% निकालोगे तो ये 250 बार में कट जाएगा। 25 बार में 25 गुना करोगे 39 का 975 आएगा, 250 गुना कट जाएगा। अब जीरोए तो चिपकाना है आपको, तभी तो 100 होगा, तो डबल जीरो यहाँ लगेगा, ये 100 होगा, डबल जीरो यहाँ लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो भैया, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना देख लो। ये भी आसान क्वेश्चन है, एसएससी प्री में बहुत आता है, सीजीएल के। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अब ध्यान देना मेरी बात को। आप बताओ, टोटल का 75% पड़ा। 75 की वैल्यू देखिए, 25 की वैल्यू 1/4, 75 का वैल्यू 25 थी, 75 तो 3/4। क्लियर? अब देखिए कह रहा अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें 2% मत अवैध, तो 2% अगर अवैध हो गया यानी 98 ही पड़ा है 100 में से। अच्छा, गुड़े। अब कह रहा है टोटल जो अवैध, ये हो गया ना, उम्मीदवार ने जो टोटल है इसका, कह रहा अवैध घोषित हो, एक उम्मीदवार ने 92 61 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का कितना 75, तो 25 का मान, फिर वही बात करूँगा, 25 का मान होता है 1/4, तो 75 का मान 3/4, तो 25 3 75, 25 चौका 100, यही तो होता है। तो ये टोटल का 75% पा के 92 61 वोट से जीत गया। अब देखिए, गौर करिएगा, अब मैं काट पीट रहा हूँ भैया। पहले तो मैं ही उड़ा दूँ इसको, 2 5 संयम और 2 49, 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 1 7 और 22 हो जाएगा, 7 21, 7 19 14, 2 7 21। अब 7 से काट दीजिए, 7 1 7, 6 13, 7 8 56, 6 62, 7 9 63। अब क्या बचा, 3 त्रिका 9, दूनी 18 1 21 हो गया। इधर देखिए 21 बचा, इधर 21, और इधर कितना है, हर में कितना, 4 चौक 16 5 80, 21 8 168 होता है। ध्यान देना, इधर 21 है और इधर हो जाएगा देखिए 4 चौक 16 5 80, यानी 800 गुणे 21, तो 21 8 168 होता है, और 0 0 बढ़ जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 16 8 0 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इसको भी निपटा लो बेटा। ये तो बिल्कुल एकदम, मतलब क्या बताएं, जितना आसान इसको बोलें। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गया, देखिए, यानी 90% वैध है। देखिए टोटल तो 100 पड़ा रहा होगा, 90 वैध है। अब कह रहा है कि जीतने वाला जो है वो पड़े मतों का, यानी 100 का, ये इधर से 47 ले लेता है, तो 90 का बचा कितना, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 10 में से 7 गया 3, 8 में 4, 43%। कितने वोट से जीता, 7 में 4%। इस 4% का मान कितना, सीधे 2400 दे दिया। अब की बार झमेला नहीं है इनवैलिड का। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 6 24, 600। चूँकि 100% होता है तो डबल जीरो यानी 100, इधर डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 60,000 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कभी कभी 3 3 4 4 पार्टनर आ जाए, तब कैसे आप लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, चुनाव काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़े दिमाग लगाने होते हैं। कैसे डील करना है आप सीख ही रहे हो। देखिए 3 प्रत्याशी इस बार है। देखिए प्रत्याशी 3 नहीं 300 हो जाए। आखिर हार और जीत का फैसला कौन करते हैं,
कौन करते हैं आप बताओ, थोड़ा सा छोटा करते हैं तब बताते कौन करते हैं। ये देखिए हार जीत का फैसला, ठीक है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले करते। तो ये 1 2 3 3 पोजीशन है जिसमें 3 प्रत्याशी हैं। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक मत करने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 45% है। लो भैया ये पूरा 45 ले ली। बहुत ध्यान से देखो तो नहीं दिमाग लगाई। दूसरे और तीसरे स्थान पे आने वाले 5% का अंतर है। आप एक बात बताना, थोड़ा दिमाग आप यूज करो। 45 हो गया, बचा 55। इस 55 में जो दूसरे नंबर पे आया होगा वो तीसरे से जाहिर सी बात है 5% ज़्यादा पाएगा। नहीं पाएगा तो कैसे वो दूसरे नंबर पे रहेगा, तब तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इसको ज़्यादा चाहिए। अगर 5 ज़्यादा चाहिए, पूरा 55 था तो बचा 50। अब 50 में तो आधा आधा रहेगा, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं। तो 25 इसको और 25 इसको, यानी दूसरे नंबर पे आने वाला पाया है 25 5 30% और तीसरे वाले 25%। अब देखिए इसकी औकात खत्म क्वेश्चन की। अब कह रहा है यदि विजयी प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी 10,500 से हराया तो भैया विजयी कौन, ये ज़्यादा वाला, और प्रतिद्वंदी माने जो बगलियाँ हो। तो 30 और 15 45 15% से जीतत बा, जो उनकी वोट में कितना बा, सीधे हम ये रिप्रेजेंट करें 10,500। तो एक वोट 1%, 15 7 105 जीरो, तो 100% निकाल लो। तो अगर आप बताइए तीसरे नंबर पे 100 नहीं निकालना है, तीसरे स्थान पे आने वाला प्रत्याशी कुल मतों की संख्या। तो तीसरे यानी का तीसरे मतलब हमें 25% चाहिए। देखें तीसरे माने 25 आया ना तीसरे, तो 25 निकाल लो। 25% के मान कितना हो जी, 25 से गुणा हो जी, 25 7 175 और डबल जीरो चिपका दो। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देख ले भैया, इसका भी शकल कुछ उसी तरह मिल रहा है। आसान लगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए। तो अगर 20 अवैध हो गया यानी 80 पड़ा है। फिर कह रहा है जीतने वाले ने 70% वैध मतों का प्राप्त किया और 96 से जीत गया। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। आसान है, देखिए गौर करिएगा। तो 20% क्या है, वोट अवैध है यानी, और जीतने वाले ने 70%, तो 80% पड़े होंगे टोटल। इस पर 80 का 70% ये यानी 56 ये पा गया। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, 20%। एक काम करती है ऐसे लगा लीजिए, ख़त्म हो जाए कहानी इसका। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं पड़ा, तो टोटल का पड़ा कितना, 20 का मान यानी 1/5, यानी पड़ा कितना 4/5। भाई 80% पड़ा यानी 80 को 4/5 लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे कर दीजिए 20 पंचे 100 1/5, 5 का एक हिस्सा नहीं पड़ा, 4/5 पड़ा। फिर कह रहा जीतने वाले ने 70% वैध मतों का प्राप्त किया। कुल एक मिनट, जीतने वाले ने कुल 70% वैध मत प्राप्त किया और 9600, यानी देखिए अब 9600 मतों से जीता यानी इसका अंतर है, यानी इसका मतलब हो गया एक 70 पाया होगा तो लूजर वाला 30 पाया होगा और जीता इससे 70 30 40%, यानी इसका 40% पा के वो जीता है 9600 से। तो टोटल वोट कितने हो गए निकाल लीजिए, ये जीरो काट दीजिए, 4 चौक 16 6 64 नहीं 16 6 96, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 6 5 30 गुणा हो जाएगा 30 और ये 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, कुल 3, यानी 30,000 वोट टोटल थे। लेकिन 30,000 टोटल ये 100 थे, चूँकि 20% वोट अवैध हो गए यानी इसी का 80% निकाल देंगे तो हमें वैध मिल जाएगा। भाई ये तो 100 है टोटल, अब इसी का आप निकाल दीजिए कितना 80%, तो 80% निकालोगे तो 8 3
24,000। ये जो 24,000 वोट आएगा बेटा ना, ये 80% ही क्या है आपका, ये यानी 30,000 आएगा और 24,000, 80% आपका आएगा आपका वैध मतों की संख्या, क्योंकि उन्होंने वैध मत भी पूछा। देखिए कुल मत भी पूछा, वैध मत पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी शक्ल का है, देख लेते हैं। इसमें लेकिन झाम नहीं किया। 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो टोटल का 20% यानी 1/5, तो 1/5, 5 का एक हिस्सा नहीं डाला तो डाले कितने, 4 हिस्सा। फिर कह रहा 12.5% मत अवैध हो गए। 12.5 का वैल्यू होता है 1/8, यानी 8 में से एक अवैध हो गया तो वैध हुआ 7। अब कह रहा है कि वैध मतों का 60% विनर पाता है, तो लूजर कितना पाया होगा, 40। भाई विनर 60 पाया तो लूजर 40 पाया होगा, तो जीता कितने हो गया, 60 और 40 का अंतर ले लो, 20%। यानी 20% से जीता है। 20 का मान 20% आप सीधे लिख दीजिए, 20% से जीता है। 1/5 भी लिख सकते हो, 5 6 0। डील कर लो। देखो मैं डील करने जा रहा हूँ बेटा। 20 पंचे 100, ये 5 हो गया, और 4 सत्ते 28, दूना 56 होता है, ये 200 हो गया। और ये देखिए 5 25 अट्ठे 200, और 2 दूनी 4 के बाद जीरे हुए चिपकाओ खाली बैठ के, और आंसर आ जाएगा सी, 40,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो बेटा, तो इनको भी डील कर लो इसी तरीके से। कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किए कितने होंगे, 9/10। भाई 10% 1/10 होता है, यानी 9 ने। फिर कह रहा है 11 से 1/9 मत अवैध, तो 11 से 1/9 का मान होता है, 11 से 1/9% का मान होता है 1/9, यानी 8 ने मत दिया। इसका मतलब 8%, 9 में से 8 ही वैध है। जीतने वाले का वैध मतों का 75। अब गौर करना, 75 अगर विनर पाया तो लूजर पाया होगा 25, यानी जो जीता होगा बेचारा वो 50% से जीता होगा, अंतर से जीतेगा। तो 50 का मैं मान रख देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास। 50% 1/2 होता है, और जीत गया है जो वो 2,000 है। ख़त्म कर दो, कुछ गड़बड़ा रहा है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 9/10। 11 से 1/9, 1/9 में से 8। जीतने वालों ने 75% प्राप्त किया, यानी 75 ये पाया, 25 वो, 5 5 0, साथ में 50% 1/2। अगर वह 2,000 वोटों से विजयी होता है। सब कुछ सही भैया, कुछ गड़बड़ नहीं, मैंने चेक कर लिया। तो काट दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, और 2 चौक 8 कट जाएगा, और ये 4 5 20 हो जाएगा। अब 500 में 100 से गुणा करोगे तो जाहिर से वो 1 के 0 चिपकेगा, यानी हो जाएगा 5,000। ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, निपटाओ इसको भी। क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो टोटल का 10% नहीं डाला, तो 9/10 डाला। 10% अवैध, यानी फिर 9/10 करो, क्योंकि 10 का मान 1/10 होता है, एक नहीं, यानी वैध 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है कुल वैध मतों का 70% जीतने वाला पाया होगा, तो 30% लूजर पाया होगा, तो 70-30 का अंतर कितना हो गया, 40, यानी 40 से जीत गया, 40/100 से 40% पाया होगा। यही अंतर जीत के जिया 72900990। अब काट दो इसको, ये कट गया और ये 0 हट गया ना। अब ये देखें क्या करें, ये देखिए 9 9 81, 9 729 होता, तो 90 हो गया। और कटेगा, ये देखिए दोनों 0 को इकट्ठे काट देता हूँ। देखिए 4 25 100, ये 25 कर देता हूँ। अब ये 25 दहम्मा 250 हो जाएगा, और 2.5 यानी 25 9 200, 25 के बाद 0 चिपका दो, 22,500 ऑप्शन है कहीं, पहला ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन आप ही को करना बेटा, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, गुणा भाग तो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सेम क्वेश्चन रहेगा, तो अब हम आपको होमवर्क देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी टोटल का मतदान किए हैं
20 का मान 1/5, 4/5 लें, ये टोटल वैध हो गया। अब कह रहा 600 जो वोट पड़ा, इसी 600 का 600 वोट खराब हो गए, खराब कर दिया। जीतने वाले ने 75% पाया। अब ध्यान देना, 75 जीतने वाला पाया होगा तो हारने वाला 25 पाया होगा, तो 75 और 25 का अंतर 50, यानी 50 का मान 1/2 से जीता, जो कि वोटों में कितना है 1500। डील कर लो। ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3000, और ये 600 उधर जाके जुड़ जाएगा ना भाई, 2 का गुणा कर देंगे 3000 हो जाएगा, 6 जाके जुड़ जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा, और 3600 अब बच गया इधर, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4 9 36 हो जाएगा, यानी 900। अब 900 में 5 से गुणा करेंगे आके ये, तो 9 पचे 4500, यही आंसर है। आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन 4500। कहीं जीरो का घमला आप देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं जीरो खाया होगा वो देख लीजिएगा, ऑप्शन यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, इसी तरीके से इसको भी डील कर लीजिए, सेम होगा, नहीं लगाएंगे। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 अवैध होगा हो। देखिए हम हिंट कर दे रहे भाई, टोटल का आप लीजिएगा 9/10, माइनस हो जाएगा 2500, ब्रैकेट के बाहर 55 से वैध है। मतों का पाया 55, तो 45 हारने वाला पाया होगा, 55 और 45 का अंतर हो गया 10, तो गुणे 10/100 कर देना, 1/10 बराबर 2000, जो आएगा वो 100 निकाल लेना, टी टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया होमवर्क, मैंने हिंट किया है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना प्लीज़। ओके बेटा, अगला एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सेम है, वो अपना घर पे करना, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं, क्यों नहीं मज़ा आएगा। देखिए करीना और कटरीना, तो करीना को मैं KR लिख देता हूँ, देखिए करीना को मैं KR लिख देता हूँ, कटरीना को KT लिख देता हूँ, ठीक है, KT। अब देखिए करीना भाग लिया, 2/5 लोगों ने करीना को दिया, तो 2/5, तो 5 में से 2 ने करीना को वोट दिया, तो 3 कटरीना को, यही तो हुआ, देने का वादा किया, लेकिन वादा तो टूट ही जाता है जैसा कि आप जानते हैं, बाकियों ने कटरीना को। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का तोड़ दिया वादा, तो तोड़ने दीजिए उनको, ठीक है, उनका काम ही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 100 से गुणा कर दे ताकि हमारा कमवा जो है आसान हो जाए। अब 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब इधर बताइए, अगर 15% इधर हम देखें तो 15% इसका कितना हो गया 200 का, तो इसको लास्ट सहना पड़ेगा 30, 15% हो जाए 200 का 30, तो ये जो 30 लास्ट है करीना का, यही जाके कटरीना को 30 वोट पड़ गया। लेकिन हाँ, करीना को नहीं बल्कि कटरीना को भी झटका लगा, कितने परसेंट का 25, तो 25% इधर भी वोट कटा, यानी इधर से ज़्यादा कटा है, बल्कि देखिए 75, 25, 300 का 25% 75 हो जाएगा, इधर 75 वोट घट के जब इधर कम होगा तो वो किसको पड़ जाएगा, करीना को 75 वोट। अब सिस्टम है, निकाल लीजिए। देखिए अब घटाइए जोड़िए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आप एक बात बताना, ध्यान देना, 200 ये है, और 75 में से 30 चला जाएगा, 5 7 3 4, तो इधर हो जाएगा 245 वोट, और इधर देखिए 375 में से ये 330 घटाइए तो -5, ये 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45। अभी भाई -75 में से 30 घटा दिया मैंने, तो 5 7 3 4 माइनस का 45। अब माइनस का 45 300 में से घटाना पड़ेगा, तो 300 में से 45 घटाएंगे तो 255। अब 255, ठीक है, 255 और 245 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 5 0 और 5 4 1, 10%, यानी ये जो 10% का मान है वो कितना दिया देखो वोटों में, 750। तब किसका मान चाहिए, कह रहा है कि चुनाव कुल वोट, तो कुल वोट कितना था 3 2 500, तो 500 करने के लिए क्या करोगे आप, 500 करने के लिए आप 5 से गुणा करोगे 50 हो जाएगा, आप 50 से गुणा कर दीजिए, तो इधर 500 हो जाएगा। उधर जब आप 50 से गुणा करोगे तो देखिए 00 तो आना ही आना है, और 55 25 और 5 से तो 35 2 37 37 500 37 500, देखते हैं ऑप्शन 37 500, ऑप्शन नंबर सी। तो सेम क्वेश्चन ये है माया और मुलायम का, ठीक है,
तो प्लीज़ इसको सेम वही है, 200 इधर कर देना, 300 उधर कर देना। शेष मायावती को देखिए, उन्होंने मुलायम सिंह से 1500 टूटा हुआ था, तो ठीक है 45 इधर जुड़ जाएगा, 45 घट जाएगा, इधर 25 दूनी 50 उधर, ये जो भी होगा ठीक है। आप सेम क्वेश्चन है लगाना। तो आज यहीं तक, ऑप्शन ये है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको भी आंसर दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चुनाव पे अच्छे क्वेश्चंस मिले हों आपको, कनेक्शन मैंने अच्छा दिया, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से अगले टॉपिक जो कि हमारा ये है ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, एक तरबूज में 90% पानी, ये वो ठीक है, तो इस पर भी डील करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू सो मच।